ओके एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रूट्स टू रूट्स की गिटार क्लास में। अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम फटाफट से कुछ चीज़ों को जान लेते हैं जो गिटार के लिए या म्यूजिक के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कि म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं जिनको हम लोग सारेगामा पा धा नि सा बोलते हैं। मैं बजा के दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं सारेगामा पा धा नि सा, सारेगामा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। वेस्टर्न की दुनिया में इसको बोलते हैं डो रे मी फा सो ला टी डो, डो टी ला सो फा मी रे डो। थोड़ा मुश्किल होता है बट याद कर लिया मैंने। ठीक है, सारेगामा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, डो रे मी फा सो ला टी डो, डो टी ला सो फा मी रे डो। ठीक है, अब फटाफट से म्यूजिक में जैसे मैंने बोला 7 नोट्स होते हैं और मैंने आपको बजा के दिखाया। वही 7 नोट्स बाद में कॉर्ड्स बन जाते हैं और कॉर्ड्स की जो बेसिकली 2 टाइप्स के कॉर्ड्स होते हैं या 2 कैटेगरीज होती है जिसको हम बोलते हैं मेजर एंड माइनर। अब उसको इजी करने के लिए कभी कभी लोग बोल देते हैं मेजर का मतलब होता है हैप्पी, माइनर का मतलब होता है सैड। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज हैप्पी और मेजर। और अगर हम इसको माइनर कर देंगे तो अब इसको हम लोग हैप्पी में नहीं गा सकते। इट इज सैड नाउ। सो मेजर मतलब हैप्पी, माइनर मतलब सैड। 7 मेजर्स के कॉर्ड हो गए और 7 माइनर के कॉर्ड हो गए। ठीक है, तो यदि आपको गिटार बजाना आता है एंड इफ यू नो हाउ टू प्ले योर गिटार, सो यू नो कि वो 7 कॉर्ड्स कहाँ बजते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए मेजर, अभी बी को मैं स्किप कर रहा हूँ। सी मेजर, डी मेजर, ई मेजर, एफ को भी स्किप कर रहा हूँ, जी मेजर। ठीक है, नाउ एफ एंड बी मेजर प्ले करते हैं। सो दिस इज एफ। आप ऐसे भी प्ले कर सकते हैं, आप एज बार भी प्ले कर सकते हैं और आप इसको एक सिंगल फिंगर जो कि एफ का रूट नोट है ये है उससे भी प्ले कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स को प्ले करना है। ठीक है, और अगर आप बार बजाते हैं तो आपको ऑल 6। जैसे अगर ये गाना है, एक सॉन्ग है ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, उसमें एफ कॉर्ड यूज हो रहा है व्हिच इज F7। इसमें आप अपने फर्स्ट स्ट्रिंग को ओपन छोड़ देते हैं। सो जस्ट लाइक फर्स्ट फिंगर को ऐसे टिप से रख लिया ओ सजनी रे। ठीक है, ये हो गए ऑल मेजर। दिस इज एफ मेजर। ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। और नाउ बी मेजर की बात करते हैं। दिस इज बी मेजर बट एक्चुअली ये इनकम्प्लीट कॉर्ड है। आप बजा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे बजाते भी हैं, कुछ गलत नहीं है बट इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें आपको बी मेजर का रूट नोट नहीं मिल रहा। आपको जो रूट नोट मिलता है वो एफ शार्प का मिलता है। सो इसको आप बी ओवर एफ शार्प बोलते हैं। लेकिन आप इसको बी बनाने के लिए आपको आपकी फर्स्ट फिंगर को 5th स्ट्रिंग पे ऐसे प्रेस करना पड़ता है एज बार। ठीक है, देन ये कंप्लीट बी मेजर बनता है। रूट फर्स्ट हिट कर रहे हैं हम लोग बी का। ठीक है, सो सारे मेजर हो गए। नाउ लेट्स प्ले ऑल द माइनर्स। ए माइनर, बी माइनर बार कॉर्ड, सी बार, डी माइनर ओपन कॉर्ड है एंड द डी माइनर बार कॉर्ड भी है, ई माइनर ओपन कॉर्ड में भी है, ई माइनर बार में भी है, देन एफ माइनर बार कॉर्ड, जी माइनर बार कॉर्ड। ओके, ए माइनर आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं बार कॉर्ड में, ए माइनर आप ओपन में प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली ओपन में आप 3 ओपन माइनर कॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं, ए माइनर, डी माइनर और ई माइनर। ठीक है, और ये सारे कॉर्ड्स आप बार में भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सो फटाफट से अपने आज हम जो सीखने वाले हैं उसकी तरफ चलते हैं। और आज हम जो सीख रहे हैं कि म्यूजिक हम सबको प्ले तो करते हैं, कुछ भी बजाने लग जाते हैं, कुछ भी बजा सकते हैं, कोई बुराई थोड़ी है, बजा सकते हैं कुछ भी। लेकिन एग्जैक्ट चीजें कैसे बजानी होती है जो म्यूजिकली लिखी जाती है। ठीक है, कैसे लिखी जाती है उसको हम बजाएंगे और कैसे उसको समझते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, देखते हैं कैसा वो दिखता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो जब भी आप गिटार बजाते हैं और अगर आपको गिटार को छोड़ के कुछ काम करने जाना है या रखना है या लिखना है, जैसे मैं अभी लिखूंगा,
तो मैं गिटार की ये वॉल्यूम अभी आ रही है ना आपको, मैं इसको ऐसे ओपन करके नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं हमेशा वॉल्यूम डाउन करूंगा ताकि साउंड बंद हो जाए। वरना अगर आप साउंड ऑन रखते हो तो बहुत कभी कभी नॉइज आती है, तो वो नॉइज से बचने के लिए आप हमेशा एक अच्छी हैबिट डालें कि वॉल्यूम हमेशा 0 रखें। ठीक है, अब चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और सीखते हैं कि कैसे हम म्यूजिक की जो म्यूजिक की लैंग्वेज है उसको कैसे सीखते हैं। तो जैसे मैंने बताया म्यूजिक में सिर्फ 7 नोट्स होते हैं जिनको हम सारेगामा पा धा नि सा बोलते हैं। उसको बहुत सिंपल रखते हुए हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि सर म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ एंड देन जी, बस इतने ही नोट्स हैं और ये लूप नोट्स हैं। लूप का मतलब होता है जो चलता ही चलता है, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद वापस से ए आ गया, तो ये एक सर्कल में चलता ही रहेगा। ठीक है, सो जो अब हम करने वाले हैं उसको बोलते हैं स्टाफ नोटेशन। स्टाफ नोटेशन, स्टाफ नोटेशन का मतलब होता है म्यूजिक की लैंग्वेज। ठीक है, सो स्टाफ नोटेशन के अंदर स्टाफ में 5 लाइंस होती है और एंड 4 स्पेसेस भी होते हैं। अब अगर बच्चों को लगे हम कर क्या रहे हैं, ओके, हम YouTube से गूगल से ये तो सीख लेते हैं कि ये वाला कॉर्ड है ऐसे बजेगा वैसे बजेगा, पर एक्चुअली में सो बेसिकली व्हाट वी आर लर्निंग, वी ऑल नो व्हाट टू प्ले बट वी डोंट नो हाउ टू प्ले। हाउ टू प्ले का मतलब होता है एग्जैक्ट, क्रिस्प, प्रिसाइजली परफेक्ट। ठीक है, कि मर्जी से स्ट्रोक इधर उधर नहीं लगाना, जो लिखा है वैसे ही बजाना है। सो वो कैसे पढ़ते हैं, म्यूजिक की नोटेशन को रीड कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो म्यूजिक के स्टाफ में 5 लाइंस होती है और 4 स्पेस होते हैं। ठीक है, सो मैं फटाफट से वो 5 लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूं। हम म्यूजिक की लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है, मैं जानता हूं गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, पर अभी हम गिटार के बारे में नहीं सीख रहे, हम म्यूजिक की लैंग्वेज सीखेंगे और गिटार पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो म्यूजिक की लैंग्वेज के अंदर स्टाफ नोटेशन के अंदर स्टाफ में 5 लाइंस और 4 स्पेस होते हैं। ये है 5 लाइंस और इनके बीच के 4 स्पेसेस। ठीक है, अभी नोटेशन बाद में सीखेंगे, हम नोटेशन इसके बाद सीखेंगे, कुछ नोट्स होते हैं वो सीखेंगे। तो जो उसकी 5 लाइंस हैं उनके नेम होते हैं ये ई जी बी डी एफ, ये हर लाइन का नाम है ई जी बी डी एफ। और जिन बच्चों को ये पता है तो उनके लिए ऑलरेडी फटाफट से एक रिवीजन हो गई है, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ जाएंगे तो आपके लिए ये और अच्छा होगा कि आपको तो सब कुछ पहले से पता होगा फिर। और इसके बीच के लाइंस को बोलते हैं FACE, फेस। ठीक है, सो बच्चों को ज्यादा मुश्किल ना आए ये नेम्स याद करने के लिए, इसका बहुत इजी तरीका होता है, वो होता है आपको बस ABCD याद होनी चाहिए। मतलब A के बाद B आता है, B के बाद C के बाद D के बाद E, देन F, देन G, फिर G के बाद वापस से हम A पे आ जाते हैं। सो इसको अगर मैं इजी करके बताऊं तो देखिए फर्स्ट लाइन का नाम है E के बाद क्या आता है F, तो E के बाद जो ये लाइन है उसके बाद आया स्पेस, स्पेस का नाम हो गया F, फिर स्पेस के बाद आई ये लाइन उसका नाम हो गया G, लाइन के बाद आया फिर स्पेस उसका नाम हो गया A, फिर स्पेस के बाद आई लाइन। ठीक है, तो ये सिर्फ एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि ABCD चल रहा है। वो देखने में लगता है सारे नाम याद करने पड़ेंगे, पर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सो देखते हैं। फर्स्ट लाइन का नाम मैंने बताया E, बस आपको ये याद रखना है। E के बाद क्या आता है F, तो ये लाइन था, लाइन के बाद ये खाली स्पेस, तो उसका E के बाद आएगा F, तो उसका नाम F आ गया। F के बाद ये स्पेस के बाद एक लाइन है, तो लाइन को हम बोलेंगे G, क्योंकि F के बाद आता है G, फिर G के बाद आता है A, तो ये खाली जो स्पेस है इसका नाम हो गया A, फिर स्पेस के बाद एक लाइन उसका नाम हो गया B, क्योंकि A के बाद आता है B, फिर स्पेस का नाम हो गया C, क्योंकि B के बाद आता है C, देन इस स्पेस के बाद ये लाइन है, एंड देन C के बाद आएगा D, D के बाद आएगा E, E के बाद आएगा F। तो देखेंगे ना वही लाइंस के नेम्स हैं, वही स्पेस के नेम्स है, एवरी गुड बॉय डज फाइन और FACE, फेस। ठीक है, अब हम इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद ये हो गई 5 लाइंस एंड 4 स्पेसेस,
तो अब हम चलेंगे अपने नोटेशन की तरफ, ठीक है। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। सो स्टाफ के अंदर 5 लाइंस और 4 स्पेसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे सिर्फ नोटेशन की, ठीक है। सो नोटेशन के अंदर कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं। ये है गोल गोल अंडा, जो मैं विश्वास करता हूं कभी किसी बच्चे को नहीं मिला होगा, और मिला भी होगा तो बताना नहीं, ओके। सो इसको बोलते हैं ओवल शेप, और इसका एक नाम है म्यूजिक के अंदर जिसको बोलते हैं होल नोट। ये एक नोट है, देखिए नोटेशन मतलब नोट, होल नोट। उसके बाद एक स्टेम डाल दिया एंड देन सेम ओवल शेप को इधर रखा, इसका नाम है हाफ नोट। देन सेम ऐसे ही हाफ नोट के जैसा साइन मैंने वापस बनाया और उसके जो स्टमक है, जो बीच का है, उसको फिल कर दिया। इसको बोलते हैं क्वार्टर नोट। उसके बाद सेम यही वाला साइन है, उसके स्टमक को फिल रखा एग्जैक्ट, बस यहां से एक फ्लैग या एक थोड़ा सा कर्वी फ्लैग आपने राइट साइड पे निकाल दिया, ठीक है। उसको बोलते हैं 8th नोट। अब ये लिख तो लिया, लेकिन इनका मतलब क्या होता है और इनको कैसे रीड करते हैं आप इसको देखेंगे। सो नाउ होल म्यूजिक के अंदर अगर हम लोग 4 काउंट्स का एग्जांपल लेके चले, 1 2 3 4 1 2 3 4, सो होल नोट का मतलब होता है 4 बीट्स, हाफ नोट का मतलब होता है 2 बीट्स, क्वार्टर का मतलब होता है 1 सिंगल 1 बीट, एंड 8th नोट का मतलब होता है आधा, ठीक है, ठीक है, डन। अब इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं गिटार पर, या आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आप उस पे भी सेम चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा गिटार पकड़ लेते हैं। चलते हैं, ठीक है। सो अब चलते हैं अपने नोटेशन की तरफ। होल नोट कैसे रीड करते हैं इन साइंस को, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा म्यूजिकल साइंस बोलते हैं इनको, इनको रीड कैसे करते हैं। ट्रस्ट मी इट्स वेरी सिंपल। हम लोगों को एक फोबिया हो जाता है कि यार ये मुश्किल होगा, हमसे नहीं होगा, नहीं, इट्स वेरी इजी। सो ये जो सबसे पहले गोलू मोटू अंडा है, ठीक है, 0, पर ये 0 नहीं है, इट्स ओवल शेप। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है ना, क्योंकि मैं ड्राइंग टीचर नहीं हूं। सो इसको बोलते हैं होल नोट। होल नोट को रीड कैसे करते हैं और प्ले कैसे करते हैं। जब भी आप इसको प्ले करेंगे, सो होल नोट गेट्स 4 बीट्स, मतलब उसके पास 4 बीट का एक्सेस है। सो दिस इज हाउ वी विल प्ले 1 2 3 4। अगर आपको ध्यान से सुनेंगे अगर आप, तो आपको सुनाई देगा कि मैंने 1 पे हिट किया और 2 3 4 तक उसको सस्टेन होने दिया। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको बोलते हैं होल नोट। तो जब भी आपको कहीं भी होल नोट दिखता है, इसका मतलब है आपको सिर्फ फर्स्ट पे हिट करना है और कहीं हिट नहीं करना है, एंड लेट द साउंड सस्टेन टिल 4th। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाफ नोट। ओके, चलिए बात करते हैं हाफ नोट की। हाफ नोट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि उसकी वैल्यू है 2 बीट्स, तो मतलब आप उसको जब भी हिट करेंगे उसके बाद वो अगले बीट तक सस्टेन करेगा, क्योंकि वो 2 बीट्स के लिए सस्टेन करता है। सो वापस सेम एग्जांपल लेते हैं इस कॉर्ड का, जो कि इजीएस्ट कॉर्ड है गिटार के अंदर, व्हिच इज ई माइनर, ठीक है। सो जैसे मैंने शुरू में बताया 2 टाइप के कॉर्ड होते हैं, मेजर एंड माइनर। सो दिस इज द माइनर वन। सो आप मेजर भी प्रेस कर सकते हैं, इजी है। सो चलिए मेजर का एग्जांपल लेते हैं। हाफ कॉर्ड, हाफ नोट 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी यहाँ क्या हो रहा है, I am hitting it on 1, then I am sustaining my sound on 2, then I am again hitting on 3rd। क्यों मैं 3rd पे क्यों हिट कर रहा हूं, क्योंकि 1 पे हिट किया और उसके बाद नेक्स्ट काउंट तक सस्टेन हो गया, तो मेरे को 2 बीट्स मिल गई, उसकी 2 बीट्स की वैल्यू है, तो अगेन आई विल हिट, ठीक है, टू कंप्लीट द बार, द म्यूजिकल बार। सो 1 2 3
4, 1 2 3 4, ठीक है। नाउ मैं एक बारी होल नोट प्ले करूंगा, देन मैं एक बारी हाफ नोट प्ले करूंगा। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। क्वार्टर, और अब जब हमने होल नोट में लॉजिक लगाया 4 का, 2 का, हाफ में, क्वार्टर आते आते आपको सबको समझ में आ जाता है कि ओह इट्स वेरी इजी। क्वार्टर मींस एवरी बीट विल यू हैव टू हिट with every count. So now 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. So it's like quarter means every note you have to hit, every beat you have to hit. And now let's talk about eighth note. eighth note का मतलब होता है आधा, मतलब 1 का भी आधा है ये। So 1 मतलब 1 के अंदर आपको 2 टाइम्स हिट करना है। So 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। म्यूजिक की लैंग्वेज में इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, देखिए 1 and 2 and 3 and 4 and, so 1 and 2 and 3 and 4 and, ठीक है। अब हम सबका एक एक एग्जाम्पल उठाएंगे जल्दी से ताकि आपको समझ में आ सके। सो मैं हर एग्जाम्पल को 2 टाइम्स बजाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद होल नोट, ओके। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाफ 1 2 3 4, 1 2 3, क्वार्टर 1 2 3 4, 1 2 3, eighth note 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सबको समझ में आया यहां तक? अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। सो जब भी आप गिटार बजा रहे हैं या कोई भी अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक गिटार बजा रहे हैं, सो मेक श्योर गिटार को छोड़ने से पहले वॉल्यूम 0, ठीक है, ताकि आपको कुछ ना समझ में आए और कोई साउंड की नॉइज ना आए, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूजिकल मैनर्स, ओके, गिटार मैनर्स। चलिए अब हम आगे चलते हैं। या सबको समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप एग्जाम्पल से कुछ सीखेंगे, ठीक है। ये सबको साइंस याद होने चाहिए और उनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं इसको अब रब कर रहा हूं। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। अब मैं डिफरेंट कॉर्ड्स के एग्जाम्पल्स लूंगा। अगर आपको कॉर्ड्स नहीं आते तो आप सिंगल कॉर्ड पे भी वो एग्जाम्पल अप्लाई कर सकते हैं। नाउ चलिए मैं ड्रॉ करता हूं। मुझे बजाना है ई माइनर, जो कि इजीएस्ट कॉर्ड है, ठीक है। एंड लेट्स प्ले ई मेजर। हाँ ये अच्छा है, एक बारी माइनर बजाएंगे, एक बारी मेजर बजाएंगे। एंड लेट्स प्ले डी मेजर एंड देन लेट्स प्ले सी मेजर, ठीक है। सो अब इसको मैं बजाऊंगा होल नोट पे, इसको बजाऊंगा मैं हाफ नोट पे। अब आपको लग रहा होगा सर 2 बारी हाफ क्यों डाला आपने? क्योंकि हाफ की वैल्यू तो 2 ही होती है ना सिर्फ, और हर बार के अंदर 4 वैल्यूज है, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था हम 4 बीट्स का एग्जांपल लेने वाले हैं, ठीक है। सो 1 सस्टेन विच इज 2 3 एंड देन 4, एंड देन इसके अंदर हम इसको कर देते हैं क्वार्टर 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 एंड देन क्वार्टर, ठीक है। हर बॉक्स या मेजर या बार के अंदर 4 बीट आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। नाउ सी, लेट्स हिट अगेन क्वार्टर। इसको थोड़ा डिफिकल्ट कर देता हूं मैं आपके लिए, देन हाफ, देन लेट्स प्ले अगेन क्वार्टर। अभी 8th का एग्जांपल नहीं लिया है मैंने, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स को अब हम लोग प्ले करते हैं। और म्यूजिक इज ऑल अबाउट लिसनिंग, ठीक है। और अगर कोई आपको ऐसे म्यूजिक में फास्ट बजा के दिखा रहा हो ना, कुछ भी
कुछ भी बजा के दिखा रहा हूं, तो आप उसको एक चीज बोलना, म्यूजिक इज नॉट अबाउट प्लेइंग फास्ट, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग फास्ट। अगर आपका माइंड फास्ट थिंक कर सकता है कि इसके बाद कौन सा नोट बजाऊं, इसके बाद कौन सा नोट बजाऊं, तो आप फास्ट भी बजा सकते हैं। पर अगर आप पहले से कंफ्यूज हैं कि इसके बाद कौन सा है, ऐसे देख रहे हैं, तो नहीं बजेगा फास्ट भी कभी। ठीक है, सो ठीक है, चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। नाउ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैंने अभी लास्ट वाला एग्जाम्पल छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप में से कोई बच्चा मुझे इस एग्जाम्पल को बताए कि कैसे बजेगा। इट्स वेरी इजी, सिर्फ थोड़ा सा ये ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास है ना, ये वाली चीज, इसको यूज करना है। ओके, चलिए इजी रखते हैं इसको। पहला है क्वार्टर नोट, मतलब हम बोलेंगे 1, फिर देखेंगे ना आपके पास एक हाफ नोट है और जिसकी वैल्यू होती है 2 बीट्स। 1 पे हिट करेंगे, देन 2 पे हिट करेंगे, देन 3 पे हिट नहीं करेंगे, क्योंकि 3 देखते हैं, ये देखिए ये वाला एग्जाम्पल इधर 1, क्योंकि ये हाफ नोट है, इसकी वैल्यू है 1, और हाफ नोट का मतलब होता है पहले ही काउंट पे आप हिट करते हैं, दूसरे काउंट पे नहीं करते। तो आपने इसको 2 पे हिट किया, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 पे हिट नहीं किया, फिर आपको इसको, फिर इसकी वैल्यू खत्म, और 4th पे क्वार्टर नोट, सिंगल काउंट पे सिंगल को हिट कर दिया। तो इसका मतलब जब हम इसको हिट करेंगे, कैसे हिट करेंगे, हम इसको हिट करने वाले हैं सी कॉर्ड पे, 1 2 सस्टेन 4, सो 1 2 3 4। ठीक है, नाउ शुरू से लेके एंड तक प्ले करने वाले हैं हम लोग, और उसके बाद सारे बच्चे आराम से चैन की सांस ले सकते हैं, है ना, फिर हम छुट्टी करेंगे फटाफट से। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम ई माइनर विद होल नोट, 1 2 3 4, हाफ 1 2 3 4, डी 1 2 3 4, 1 2 sustain 4। ओके, सो सब बच्चों को समझ में आया हमने जो सीखा आज? हमने पहले सीखा स्टाफ नोटेशन, और उसके अंदर स्टाफ सीखा और नोटेशन को, नोट्स को सीखा। उसके बाद उनकी वैल्यू क्या क्या होती है, किस स्टाफ के नोट के जो होता है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर और प्लीज प्रैक्टिस। बाय बाय।